क्या सिर्फ एक गलतफहमी पूरे परिवार को तोड़ सकती है? और अगर प्यार सच में सच्चा हो, तो क्या बिछड़े रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद की अलग योझा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, परिवार और इंसानियत का ऐसा आईना है जो आज भी उतना ही सच है। भोला महतो ने पहले स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जूटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता। रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ नहीं समझता। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु के दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करे? रघु को मेरे लड़के फूटी आंख नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ
और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है काला सांप, कठोर स्वर में बोली। तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गुरु आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी है, यह देख। एक पर हम और खूनू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी-छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4-4 पहिया लगे थे, बैठने के लिए तख्त थे और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से वसूला और बुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ बैठ कीनू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चरचर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हैं। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे हैं। लक्ष्मण, और बछिया कैसे भागी, सब की सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच लेते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुजा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका विश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सजनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेचे देते हो? गाय की अभी कौन जलती है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने कि यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मोहर पहनने की सूझी है। भोला मैं तो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लेना।
रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या पहनने या ना पहनूं पढ़ना। चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हौसली पहनकर क्या करना है। तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नेह में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी का कि उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्बल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलके, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली आती हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा सौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होता था। वह किसी की गुलामी नहीं करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सियाने हुए, पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं? तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मोलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाती हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो है, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भार पीप कर हाथ काला ही करेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं?
रघु कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत जद्दोजहद किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा बस। आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया का वार खा ले गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोपकर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खूनू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू। केदार, वह परी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या क्या कुछ कहती थी। केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती। जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप। मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेगा, जहर खा। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। पूंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए। मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गार कर क्या करेगी। खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाए और मूछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिझक कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रहे। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर यह न उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहो, चाहती क्या हो।
मोलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरा घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मोलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंख फट गई थी और नथुने फरक रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसे कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग डालूंगी, हो किस फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग ही डल देना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग डल सकेगी। मोलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में दो चार परिवार को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निबाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं, अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं। उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है, कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तू, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मोलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मोलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, चाहे जहां जहां रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में दो चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है। अनाज पानी तेरे ही हाथ में है, अब रह क्या गया? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक न उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे, मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कह, तेरे पैर पड़ता हूँ। मोलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। और एक औरों के तो 4 वर्ष में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं, तुम बड़े कट कलेजी हो।
मैं जानती हूँ, ऐसे निर्मोहित से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। मैं जानती ऐसे निर्मोहिए से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछती। मूलिया की ये सरीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन ना जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना। लाओ, मैं मुझे लगा दूं। लगा लाओ मैं मुझे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम्हें भी कुछ कलबल है। अब देखती हूँ तो मेरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उसने अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं, तब तुम क्या करोगी? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था, उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने उनके सर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन से आएगा, उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ कूटो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़की भी अपने बाप की है तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पबारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती है, सास अपने में। दोनों की पंचायत अलग अलग होती है। मुलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा छोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल
इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरिया का मुंह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलप न होगा। मोलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटियां रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार तक की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ? कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार तो है, जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर झीके पर रख दी और मुंह ढांक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा दो, धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, ताकि तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार, क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जल्ली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटियां तैयार हैं। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना आऊं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएगा तो बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में परी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिरे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तो भी दादा ना बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु भी ना बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रहे हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव।
एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मन तक पीड़ा हो रहा था। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोस बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को ही होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों का क्या गरज है जो मुझे खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाओ। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोले, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछकर है, बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने से रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, तुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों नहीं लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है, तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया। प्रलब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह जो तुम्ही को है कि और किसी को है, मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पटीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतनी कहे देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके ही में डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते ही हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो और विष के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी की सी लगती, पानी कंठ के नीचे न उतरता था, दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन का क्या किया,
कसम पूरी है। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा, भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेरे डाल दिए गए थे और बैल बछिया बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती। मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बुढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक गई थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए, वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिन के निरंतर परिश्रम के बाद सिर पर बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया के स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते। वह सलाह देता, महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्य के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ? और सामर्थ्य हो भी तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण स्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करती, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाएंगे। अब देखे कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है? केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक मजाल थी कि औरत यो जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया।
मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगा? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी-कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस-नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलियान में पड़ी थी। ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेले क्या-क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूर को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने? आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे, क्या ना करे? इस तरह देख 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मौलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक तो पेड़ के नीचे घास के नम्र बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर के घोंघी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकाकर कह रहा था, भैया चुप रहो, चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किसी दिन काम आवेंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मराई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है। परसों तक खेत उड़ जाएगा, तब मराई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है। देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोक कर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जाएंगे उठता था। जब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नोकल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे देंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो
आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मरैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला इसी अलग के योज के दुख से मर गए। नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त ना सूझा। नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेत पूर्वक दृष्टि से देखकर कहा तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची संतापना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपने स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग के योझे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है। मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं मगर केदार अभी तक कंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई पर उसे हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए पर वह न फंसा। कहता औरत से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरे की क्या गिनती। 2 लड़की भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना समझने की पर है तो तू मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार मेरे जैसे लठगवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार नहीं नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया सच, किस गांव की है। पन्ना अभी न बताऊंगी। मुद्दा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लूंगी। पन्ना तू चाहे तो तू उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लूंगी। पन्ना बता तू, वह तू ही है। मूलिया लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछने लगेगा।
पन्ना वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोभ।